श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक देवजी भाई बनिया पोरबंदर के तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम गुणप्रिया है। सो गुणप्रिया अहरनिश श्री ठाकुर जी के गुण गावती है। इनकी गुण में बड़ी प्रीति है। ये कंदर पाते प्रकटी है ताते उनके भाव रूप हैं। ये पोरबंदर में एक द्रव्यमान बनिया के जन्मे। सो बरस 5 के भये ता दिन ते इनको मन भगवत वार्ता कथा सुनी में लाग्यो। सो जहाँ कहूँ कथा वार्ता होई तहाँ ये जाई। ऐसो व्यसन भयो। ऐसे करत ये बरस 20-22 के भये तब इनके माता पिता मरे। पाछे श्री द्वारिका जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन को चले। सो कछुक दिन में श्री द्वारिका जी आए। सो श्री रणछोड़ जी के दर्शन किए। ता पाछे लोगन सो पूछ्यो जो यहाँ कहू कथा वार्ता होत है। सो ता समय श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका में विराजत हते। सो नित्य श्री सुबोधनी जी की कथा आप कहत हते। सो देवजी सो काहू वैष्णव ने कहो जो श्री गुसाई जी आप नित्य कथा कहत हैं। तब देवजी भाई वह वैष्णव सो कहे जो जहाँ श्री गुसाई जी कथा कहत होई तहाँ मोको ले चलो। मोको कथा सुने बिना चैन परत नाही। तब वह वैष्णव श्री गुसाई जी कथा कहत हते तहाँ देवजी को ले आयो। सो देवजी कथा सुने। सो सुनत ही वाके मन में आई जो ये कोई महापुरुष हैं ताते इनकी शरणी जाइए तो आछो। पाछे कथा हो ही चुकी। तब देवजी श्री गुसाई जी से विनती किए जो महाराज कृपा करी मोको शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी देवजी भाई को नाम सुनाए। पाछे दूसरे दिन निवेदन कराए। तब देवजी भाई कहे जो महाराज अब कहा कर्तव्य है। तब श्री गुसाई जी कहे जो देवजी तुम सेवा करो। तब देवजी भाई कहे जो महाराज मोते सेवा निभेगी नाही और कछु आज्ञा करो सो हूँ करूँ। तब श्री गुसाई जी आप आज्ञा किए जो पुष्टि मार्ग में सेवा कथा दो ही मुख्य है। सो तुम सो जीवन भरी जो निभे सो करो। नागा न परनी चाहिए। तब देवजी कहे जो महाराज मोको वार्ता कथा सुनीवे को व्यसन है ताते आप आज्ञा करो तो हो वार्ता कथा सुनूं। तब श्री गुसाई जी आप आज्ञा किए जो देवजी तुम नित्य वैष्णवन की मंडली में जाई के नित्य नियम पूर्वक भगवत वार्ता सुनो तामे कसर न पड़े तो तुमको यह मार्ग स्फुरेगो। पाछे देवजी भाई वहाँ कछुक दिन रही श्री गुसाई जी के श्रीमुख की कथा सुने। ता पाछे श्री गुसाई जी सो विदा वे पोरबंदर अपने घर आए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक देवजी भाई बनिया ये पोरबंदर में रहते। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम गुणप्रिया है। ये लीला में सदा श्री ठाकुर जी के गुण गाती हैं। इनका जन्म पोरबंदर में एक द्रव्यमान बनिया के घर हुआ। तो जब ये 5 बरस के हुए तब से ही इनका मन कथा वार्ता सुनने में लग गया। तो जहाँ कथा वार्ता होती वहाँ ये जाते। फिर ये जब बरस 20 के हुए तब इनके माता पिता मरे। फिर ये श्री द्वारिका जी गए वहाँ दर्शन किए। फिर किसी वैष्णव से पूछा कि यहाँ कहीं कथा हो रही हो तो मुझे बताओ। तब उस समय श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका जी में विराज रहे थे और नित्य आप श्री सुबोधनी जी पर कथा कहते। तब वह वैष्णव ने इनको श्री गुसाई जी जहाँ कथा कह रहे थे वहाँ इनको ले गए। तब देवजी भाई वहाँ गए और श्री गुसाई जी के दर्शन करते ही इनके मन में आया कि ये कोई महापुरुष हैं। तब देवजी भाई ने विनती करी कि महाराज मुझे शरण में लीजिए। तब श्री गुसाई जी ने देवजी को नाम सुनाया। फिर दूसरे दिन निवेदन कराया। तब देवजी भाई ने विनती करी कि महाराज अब मेरा क्या कर्तव्य है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि देवजी अब तुम भगवत सेवा करो। तब देवजी भाई ने कहा कि महाराज भगवत सेवा तो मुझसे निभेगी नहीं। आप कुछ और आज्ञा करो तो मैं करूं। तब श्री गुसाई जी आपने आज्ञा करी कि पुष्टि मार्ग में सेवा और कथा दोनों मुख्य है। तो तुमसे जीवन पर्यंत जो निभे वो करो और इसमें अवकाश कभी मत करना।
तब देवजी भाई को तो कथा वार्ता सुनने का व्यसन था, तो जब तक श्री गुसाई जी आप श्री द्वारिका में विराजे तब तक देवजी भाई ने वहाँ श्री गुसाई जी के श्रीमुख से कथा सुनी। फिर श्री गुसाई जी से आज्ञा लेकर पोरबंदर आए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।